अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.5 स्टार्ट करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जॉइंट वेरिएशन के हवाले से। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जैसे हमने वेरिएशन पढ़ा कि एक उसमें हमने बताया था कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर उसके हमने दो टाइप्स पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। वैसा ही हमारे पास जैसे जॉइंट वेरिएशन में है, joint variation occur when a variable varies directly or inversely with multiple variable। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल लो या क्वांटिटी लो, उसको हम अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के साथ वेरी कराएं और मल्टीपल वेरिएबल हो तो हम उसको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन का ये एग्जांपल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ले रहे हैं x वेरीज डायरेक्टली विद y और z। अगर x डायरेक्टली वेरी कर रहा है y के साथ और z के साथ, तो हमारे पास ये हम कहेंगे कि वो हम लिखा जाएगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z। और यहाँ से हमें एक और चीज़ मिलेगी x इक्वल के y z। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जॉइंट वेरिएशन की एग्जांपल है। और साथ साथ हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर x वेरी कराए, x वेरीज डायरेक्टली विद y एंड इनवर्सली विद z, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, वी हैव x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। और हम इसको इस तरह के लिखेंगे x इक्वल के y अपॉन z। ठीक है, तो इसकी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटा सा हमारे पास ये जॉइंट वेरिएशन का टॉपिक है, तो हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमें दिया हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो हमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना x स्क्वायर के और z के, तो ये हमने लिख लेना है। फिर हमें y इक्वल 6 व्हेन x इक्वल 4 एंड z इक्वल 9, तो हमने इसके लिए क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको चेंज कर लेना है कांस्टेंट ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शन में। ठीक है, वो है हमारे पास के एक्स स्क्वायर जेड के, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और जो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है उसके लिए हमने के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, बाय पुटिंग y इक्वल 6 और x इक्वल 4 एंड साथ साथ z इक्वल 9 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की जगह 6 रख देंगे, के x की जगह हमने रखना है 4, x का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, और z की जगह हमने 9 रख दिया। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 6 के 4 का स्क्वायर हम करेंगे, हमारे पास 16 और 9 मिल जाएगा। कैंसिल आउट कर लो, जो हो रहा है हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 3 हमारे पास 3 2 ज़ा 6 है, 3 2 ज़ा 6, तो ये कैंसिल नहीं होगा। और हमारे पास और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा हमारे पास 16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें मिल जाएगा k इक्वल 8 मल्टीप्लाई 3, तो k हमारे पास हमारे पास k इक्वल नहीं होगा, तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 0 होगा, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास 1 और k 8 हो गया और हमारे पास 3 हो गया। तो यहाँ से अब अगर हम इसको k की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 1 अपॉन 8 3 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो 1 अपॉन 24 हमारे पास k की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर k की जगह हम पुट कर लेंगे 1/24 एंड देन x स्क्वायर एंड z, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब आपके पास जो सेकंड केस है, यानी यहाँ तक हमने कर लिया। अब राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x, y को हमने x और z के लिए प्रूव करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, x इज इक्वल टू -8 और z इज इक्वल टू
12, ठीक है। यहाँ तो ये फंक्शन मिल गया, ये चीज़ हो गई हमारे पास। देन हमें y को डिटरमाइन करना है जब हमारे पास x -8 हो और z हमारे पास 12 हो। तो यानी हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल -8 एंड z इक्वल 12 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में हम क्या कर लेंगे, हमारे पास y इक्वल 1/24, x आ जाएगा -8 का स्क्वायर और z आ जाएगा 12, ठीक है। तो y इक्वल 24, 8 का स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है एंड देन 12। तो अगर आप कैंसिल करना चाहो तो देखो 12 से 24 कैंसिल और 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 से जब 64 कैंसिल करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगी 32। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला सवाल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारे पास 18.5 का है। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली, यहाँ पर एज आ जाएगा v एंड t। तो देखो इसको क्या मतलब है कि y एक क्वांटिटी है जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और u स्क्वायर के, और इसी के साथ साथ चूंकि हम ज्वाइंट वेरिएशन पढ़ रहे तो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v और t के, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 5 हमारे पास क्वांटिटीज दी हुई है जिसमें हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और u स्क्वायर का, ठीक है। तो 2 होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u और v के भी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम किस तरह लिखते हैं, 1/VT, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ डिवाइड करके लिखते हैं। अब हमें क्या कर लेना है, इन तमाम को एक साथ करके लिखना है, यानी कि v और t को भी हमने यहाँ पर लिखना है। अगर हम 1/v और t करें या इसी के साथ डिवाइड में लिख ले vt, एक ही बात है। तो ये हमारा जो गिवन केस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसके बाद हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है 4, और इस तरह हमारे पास x, u, v और t की वैल्यू दी हुई है, और हमें कहा है कि फाइंड y इन टर्म ऑफ x, u, v एंड t, यानी कि एक तरफ हमारे पास y चाहिए और दूसरी तरफ x, u, v और t होना चाहिए। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट कराना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल k, एक कांस्टेंट ले लेंगे और साथ साथ x u स्क्वायर अपॉन v t ले लेंगे, ठीक है। जब हम इसको फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, तो सारी वैल्यू जो हमें गिवन है ना, सबसे स्टार्ट में x u और y की भी दी हुई है, उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, पुटिंग y से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल 4 और x इक्वल 8, u इक्वल 5 और v इक्वल, सॉरी u और v दोनों 5 है, एंड हमारे साथ t इक्वल 2, सबको पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने अभी करेक्ट कर लिया। y जो है हमारे पास वो 40 था, और साथ साथ हमने v को मिस्टेक किया है, v हमारे पास 3, तो आप करेक्ट कर लेना। तो देखो हमारे पास इस तरीके से क्या वैल्यूज आ जाएगी, y की आ जाएगी 40, यहाँ पे आ जाएगा k, x हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर ले लेना, देन हमारे पास u हमारे पास 5 होगा, v एंड 3 है, और t हमारे पास 2 है। तो देखो इस तरीके से सबसे पहले तो आप 8 को 40 से काट लो, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, आपके पास बचा है 5 इक्वल के मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, 3 एंड 2 बचा। तो देखो अगर आप देखो हमारे पास इक्वल है ना, तो सामने वाली वैल्यूज़ हमारे पास अगर कॉमन हो तो आप काट सकते हो, यानी कि एक जैसी हो। तो 5 या एक टेबल में आ रही है, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो हम सामने वाली वैल्यूज़ काट सकते हैं। अब यहाँ पर 1 बचा है, आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 6, तो देन हमारे पास 1 इक्वल के 5/6 बचता है। तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो k की क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं k इक्वल, तो 6/5 हो जाएगा। देन यहाँ से अगर हम अपना इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देन इक्वेशन नंबर 1
बिकम्स, वो बनेगी। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ k की वैल्यू को, k है 6/5 एंड देन x u स्क्वायर अपॉन वी टी, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो कंप्लीट हो गया, y इन टर्म ऑफ x u v t ये आती है हमारे पास। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y जब हमारे पास x -2, u को हमने 4 रखना है, v को 3 और t को -1। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे। तो हम लिखने वाले हैं पुटिंग, तो हम क्या क्या पुट करने वाले हैं, x को हमारे पास है -2, u है हमारे पास 4 और v है 3 और t है हमारे पास -1। इक्वेशन 2 में पुट करने वाले, तो इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा वी गेट, y के लिए निकाल रहे हैं तो पहले लिख लेंगे y और 6/5 आ जाएगा। x हमें क्या रखना है -2, तो हम यहाँ पर -2 ब्रैकेट में लिख लेंगे। u को रखना है 4 और 4 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर u का स्क्वायर है। v को रख लो 3, t को रख लो -1। ठीक है, हो गया हमारे पास। देन हमारे पास y, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर दो। हमारे पास बचा सिर्फ 6/5 एंड देन मल्टीप्लाई, इसको एक ही साथ लिख लेते ना, एक ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई 2 बचा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। देन हमारे पास 3 बचा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 हमने वो कैंसिल कर लिया। देन अब जो कट रहा है हमारे पास काट लो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास दैट्स इट। देन और कोई भी हमारे पास नहीं कट रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 16 2 आपके पास 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 1 ज़ा 5, तो y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाएगी 64/5। ठीक है, इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। अब देखो यहाँ पर u स्क्वायर तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के। जब हमारे पास आता है कि इन्वर्सली, तो हम क्या करते हैं 1 यानी कि 1 के साथ डिवाइड में लिखते हैं। क्यूबिक रूट ऑफ v स्क्वायर है, तो यानी हमारे पास क्यूब रूट है किसका, v स्क्वायर का, और इसको हम इस तरह लिखते हैं। हमारे पास रेडिकल का निशान, और जितना है हमारे पास, जैसे स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 2 आता है और 4th रूट है तो 4 आएगा, इसलिए क्यूबिक रूट है तो हमारे पास 3 आएगा। अब हमारे पास अगर क्यूब रूट बोले या क्यूबिक रूट बोले तो ये, अगर सिर्फ क्यूब बोले तो हमारे पास इस तरीके से होगा, यानी v का क्यूब। तो आपने ध्यान देना है कि क्या पूछा गया आपसे। तो हमारे पास अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ v। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, u इक्वल के कॉन्स्टेंट लेते हैं u स्क्वायर अवर क्यूबिक रूट ऑफ v। ठीक है, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब हमारे पास है कि एंड w इज 216 व्हेन u इज 6 एंड v इज 27, यानी कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास w क्या हो, 216 हो। तो हम यहीं पे पुट करने वाले हैं, पुटिंग w इज 216 और हमारे पास u इज 6 है, एंड साथ ही साथ हमें v दिया हुआ है 27। इन इक्वेशन मैंने नाम नहीं दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट, हमें मिलेगा, तो w को मैं 216 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड देन k आ जाएगा। u का मतलब u का स्क्वायर है तो हमारे पास 6 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, और क्यूबिक रूट ऑफ 27। तो देखो क्यूबिक रूट ऑफ हमारे पास 27 यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा, क्यूबिक रूट को अगर आप चाहो तो पावर में 1/3 भी लिख सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे हमारे पास आ जाएगा। 216 के पहले 6 का स्क्वायर में 36 लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंड देन क्यूबिक रूट ऑफ 27 को किस तरह लिख सकता हूँ, 1/3, यानी पावर में 1/3। अगर कैलकुलेटर में आपने रखना चाहो तो 27 का
की पावर 1/3 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा। देखो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 आता है, यानी कि इसकी पावर क्या हुई 3 की पावर 3 हुई। तो 3 की पावर 3 और हमारे पास ये 1/3 बार वाला कैंसिल होकर 3 मिल जाता है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हमें मिल जाएगा यहाँ पर 216 के 36 और हमारे पास, या मैं लिख के बता देता हूँ कि 3 की पावर 3 और बार जो है हमारे पास, मैंने 27 को मैंने 3 की पावर 3 में ब्रेक किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, तो इस तरीके से हमें ओनली 3 मिलेगा। अब यहाँ से इसको भी कैंसिल करना चाहो, अगले स्टेप पे कर लेते हैं। 216 के हमारे पास आ जाएगा 36 और नीचे बचेगा ओनली 3, तो ये 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 12। और 12 से इसको जब कैंसिल करोगे आपके पास सिंपली क्या मिल जाएगा, 12 से कैंसिल करना चाह रहा हूँ मैं, तो 12 × 12 और 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक और हमारे पास बच जाएगा 9, तो 96 हो जाएगा। 12 8 × 96, तो सिंपली हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसको हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास अगली इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह बनेगी। जब हम k को यहाँ पुट करेंगे हमारे पास है w 18 रखा k की जगह, u² अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो आप। अब हमारे पास जो सेकंड केस था, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज 10 और v इज 125, यानी कि हमें w की वैल्यू चाहिए और u को हमें 10 रखना है, v को 125 रखना है। तो अब मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, पुटिंग u इज 10 एंड हमारे पास v इज 125, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट। तो मैं आगे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे पास सवाल कंप्लीट हो जाए। तो 18 हमारे पास था और u यानी कि हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि u का स्क्वायर है, और डिवाइड में मेरे पास क्यूबिक रूट को मैं अगेन 125 को 1/3 में चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। तो हमारे पास w इक्वल 18 और 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। अब देखो, अब जब मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 25, फिर 25 को अगेन 5 से करूँगा, यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है मेरे पास 125 के इक्वल होता है। क्यों, 5 5 × 25, 25 5 × 125 होता है। और बाहर जो है 1/3 वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल, तो आपको बेसिकली मिल जाएगा 18 और यहाँ पर 100, नीचे मिल जाएगा ओनली 5, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करो, आपके पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। देन 20 18 से मल्टीप्लाई होके यू विल गेट 360, ठीक है। फाइनली तो आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 360। तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखो, इफ़ द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनल के लिए मैंने लिखा है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास एक टाइम पीरियड दिया है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। तो मैं सबसे पहले एक कंडीशन लिखवा लेता हूँ कि t हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। फिर आगे देखते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, g की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास यूनिट क्या होता है, g की, और वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ g है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए मैंने क्या किया, इसके डिवाइड में लिख दिया। तो ये तो आपको मैंने तरीका बता दिया, अलग अलग लिख के बता दिया था। अब आपने क्या कर लेना है, इसको इक्वेट करा देना है t = k। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रूट इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो मैं एक ही फ्रैक्शन में इसको लिख के आसानी के लिए रूट ऑफ L/G लिख रहा हूँ, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
अब इफ अगर t आपके पास 2 सेकंड है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। l हमारे पास 100 सेंटीमीटर और g जैसे कि आपको पता है उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर बात यह है कि यहाँ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगर मैं इस यूनिट को देखूँ, ये हमारे पास मीटर में है और ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इस लिहाज से मेरे को इस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। बिल फर्द अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ, तो मेरे को क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरा इस लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को मैं चेंज कर लूँगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर करता हूँ तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर से मीटर कर देंगे, ठीक है। तो मीटर रखने से हमारे पास 100 मीटर रखने से हमारे पास करेक्ट आंसर आए। तो अब यूनिट को सही कर लेना और जो भी मिस्टेक मैं बता रहा हूँ वो भी करेक्ट कर लेना। देखो अब हमारे पास L और G की वैल्यूज़ को इसमें पुट करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट L को मैं 100 मीटर रख रहा हूँ, ठीक है, एंड देन G हमारे पास है 9.8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, t को हमारे पास और t भी है हमारे पास, सॉरी t हमारे पास है इज 2 सेकेंड, ठीक है, वो तो सेकेंड ही रहेगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा वी गेट t इज 2 एंड k रूट ऑफ l हमारे पास है 100 एंड डिवाइड में g हमारे पास है 9.8। तो अगर आप चाहो तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाके इसका रेसिप्रोकल ले लो। k के लिए आप क्या कर सकते हैं, k को हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ पर 2 के साथ रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, यानी कि 9.8 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अगर आप 100 को रूट से अलग करोगे तो आपके पास क्या मिलता है, k इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, k इज इक्वल टू 2 और रूट ऑफ 9.8 में इसे रख रहा हूँ और 100 को जो रूट से बाहर निकाले तो हमारे पास क्या है 10 और 2 से काटो 2 1 2 और 2 5 10। तो बेसिकली यहाँ पर आपको k की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी रूट ऑफ 9.8 अपॉन 5। अगर इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपको यानी कि पॉइंट में आंसर चाहिए, तो फ्रैक्शन का निशान जो हमारे पास इस तरीके से निशान है फ्रैक्शन का, उसको रख के पहले आपने रूट 9.5 की वैल्यू रख देनी है, फिर डिवाइड में आके डिनोमिनेटर में 5 की वैल्यू रख लेनी है। तो यू विल गेट आंसर 0.6260 और आगे 9 है लेकिन मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख लेता हूँ, हमारे पास 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास बेसिकली k की वैल्यूज आ गई है। तो हम k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो हमारे पास k की वैल्यू कहाँ रख देंगे, t इक्वल यहाँ पर 0.6261 या आप चाहो तो ये वाली वैल्यूज भी रख सकते हो, देन l अपॉन g आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे। देन फाइनली आपको सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैरेललोग्राम यानी टी मालूम करना है व्हेन एल आपके पास 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगेन मीटर हो गया और यहाँ पर जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट नहीं दी तो आप वो भी नोट कर लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हमारे पास 9.6 है एट अ पार्टिकुलर हाइट। तो देखो अब हमारे पास टी मालूम करना है जब हमारे पास, सॉरी ये पुट करना पड़ेगा पहले, पुट जब हमारे पास एल हमारे पास 200 मीटर हो और जी 7.6 हो इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो जब यहाँ पे रखूँगा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.6261 और रूट में रख लो आपने 200 रख देना है एंड डिवाइड में जी रख लेना है 9 नहीं रखने 7.6। तो देखो हमने क्या कर लेना है, अब इसी को पहले 0.6261 को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर से आपने फ्रैक्शन लेना है। सबसे पहले आपने रूट फिर आपने फ्रैक्शन का निशान दबाना है। ऊपर रख लो 200 और नीचे रख लो 7.6, ठीक है।
तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास है t इक्वल 3.21118, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होती है हमारे पास, t की सेकंड होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने किस तरह से रखने ना। तो आपके पास फ्रैक्शन है, फिर आपके पास आ जाएगा तो 0.6261 को मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन में रूट रखकर, तो आपके पास ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो ताकि हम अगले सवाल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इसमें हमारे पास क्या गैस दिया हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम है एक पर्टिकुलर गैस का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, उसके टेम्परेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो स्क्वायर रूट है उसके प्रेशर के। तो देखो हमारे पास केस क्या बन रहा है, पहले तो हम लिख लेते हैं v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास सिंपली t के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कि हमारे पास डिवाइड में आना चाहिए इस तरीके से 1 स्क्वायर रूट ऑफ p, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन अंडर रूट p, तो ये भी लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। तो हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन बनाए तो v इक्वल t अपॉन रूट ऑफ p आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। और साथ ही साथ हमारे पास दिया हुआ है v 100 एंड t 30 एंड p is 64, यानी कि ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट t 30 और सॉरी हमारे पास v 100 भी है तो वो पहले लिख लो आप, एंड p 64 इन किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे v की जगह 100 रख दिया मैंने, t की जगह 30 रख दिया, और यानी रूट p की जगह 64। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, क्योंकि सामने वैल्यूज थी। तो 10k 3 आ गया हमारे पास, और 64 का रूट क्या होता है हमारे पास 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। और अगर मज़ीद काटना है हमारे पास ना, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो हमारे पास 8 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास हो जाएगा 8 10 जा, मैं लिख लेता हूँ 80, और 3k है, k की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या कर लेना है 80 से 3 को डिवाइड करा देना है। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ k। इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 बिकम, तो सॉरी हमारे पास v है, तो v किसके बराबर आ जाएगा, तो मैं k की जगह सिर्फ 80/3 रख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, और t अपॉन p है हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। नाउ हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन t हमारे पास 60 और p हमारे पास 81 हो। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पुट करना है इसमें इक्वेशन नंबर 2 में t इक्वल 60 एंड p इक्वल 81 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो हमारे पास v है पहले, और 80/3 है, और t की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, मल्टीप्लाई लिख लो अगर लिखना है तो 60, और डिवाइड में हमारे पास रूट ऑफ p यानी कि 81। अब मज़ीद सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। तो देखो मैं पहले रूट को निकाल लेता हूँ अपना, किससे, हमारे पास 81 को रूट से निकालूंगा तो हमारे पास यहाँ पर 60 है, और यहाँ पर 81 को जब निकालूंगा सिंपली 9 आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास थोड़ा सा सवाल हमारे पास यहाँ पर कर लेंगे। देखो 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 और 100 हो जाएगा, और 9 हमारे पास डिवाइड में होगा। ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू, अगर आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। अगर आपने रेशनल में चाहिए तो आपको इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से, आपके पास आएगा 1
77.77, ठीक है। तो हमने राउंड ऑफ करके ये निकाल लिया v की वैल्यू, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर चाहो तो आपने यूनिट लिखना है, क्योंकि हमारे पास v की वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो आपने क्यूबिक यूनिट लिख देना है। अच्छा, क्यूबिक यूनिट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमारे पास कोई भी यूनिट गिवन नहीं है कि हमारे पास v मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमने क्यूबिक यूनिट लिख लेना, क्योंकि v ऐसा है हमारे पास है जिसके हमारे पास यूनिट होती है, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 18.5। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि हम इसी के साथ 9 क्लास की भी आपके पास वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट 9 और कंप्लीट 10 आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा इस चैनल पे, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।